कहा जाता है कि जब खुद पर बीतती है तब लोगों को महसूस होता है, तब लोगों को तकलीफ होती है कि हाँ, अगर ऐसा नहीं होता तो कम से कम ठीक रहता। ऐसा ही हुआ है जब पाकिस्तान में बैठे जैसे मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का पूरा परिवार तबाह होने के कगार पर है। कम से कम परिवार के 10 सदस्य मारे गए, 4 करीबी मारे गए। अब मसूद अजहर छाती पीट पीट कर रो रहा है कि कम से कम इससे पहले वो मर गया होता तो ये दिन देखने को तो नहीं मिलते। मसूद अजहर तड़प रहा, दहाड़े मार रहा है, रो रहा है और ये कह रहा है कि ये बहुत बुरा हुआ। उसे लग रहा है कि कैसे उसके परिवार के सदस्य मारे गए। लेकिन मसूद अजहर ये भूल जाता है कि भारत में आतंकी हमले कराकर करीब करीब 125 लोगों को मौत की नींद सुलाने वाला आखिर आज उन दिनों को क्यों नहीं याद कर रहा, उन लम्हों को क्यों नहीं याद कर रहा है कि कैसे भारत में सेना के जवानों पर हमला किया गया, कैसे भारत में नागरिकों पर हमला किया गया, बेकसूर लोगों को मारा गया। उन दिनों को मसूद अजहर क्यों नहीं याद कर रहा? जब उस पर बीती, उसके परिवार को मारा गया, उसके परिवार के लोग मिसाइल के अंतर्गत आए और मारे गए, तब उसे लग रहा है, दर्द हो रहा है कि मौत क्या होती है, उसे समझ में आ रहा है। मगर किस प्रकार से जैश सरगना मसूद अजहर ने भारत में 6 बड़े आतंकी हमले कराए और उसके बाद 125 लोग मारे गए, उन हमलों की कहानी जरा देखते हैं। जैश सरगना मसूद अजहर जम्मू में भारत की जेल में था। 1999 में प्लेन को हाईजैक करते हैं आतंकी, उसे अफगानिस्तान के कंधार में ले जाते हैं। चारों तरफ से आतंकी उसे घेर लेते हैं और जैश सरगना मसूद अजहर समेत 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ता है भारत को, क्योंकि करीब करीब 187 नागरिक उस प्लेन में थे और आतंकियों ने धमकी दे दी थी कि यदि 3 आतंकियों को नहीं छोड़ा गया तो ये 187 के करीब जो नागरिक हैं उन्हें मौत की नींद सुला दिया जाएगा। इसके बाद भारत को विवश होकर इन 3 आतंकियों को छोड़ना पड़ा, जिसमें जैश सरगना मसूद अजहर भी था। उसके बाद मसूद अजहर ने भारत में तबाही मचाना शुरू कर दिया। जो आज छाती पीट कर रो रहा है, जो दहाड़े मार रहा है, जो मौत को देखकर अपने लोगों को मौत के नींद में सोते हुए देखकर रो रहा है, उस मसूद अजहर ने भारत में कैसे मौत का तांडव मचाने का काम किया, उसे देखते हैं। पहला हमला 2000 के करीब मसूद अजहर ने किया। अप्रैल 2000 में जम्मू कश्मीर में 17 साल के जैशे मोहम्मद के आतंकी आफाक अहमद शाह ने भारतीय सेना की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर पर विस्फोट किया और इस विस्फोट में करीब भारत के 4 सैनिक मारे गए थे, यानी बलिदान हो गए थे, जिन पर हमला हुआ और उसके बाद उन्होंने अपने प्राण गंवा दिए। दूसरा हमला जैश की तरफ से जम्मू कश्मीर की विधानसभा पर हुआ। 2001 में अक्टूबर का महीना था, 1 अक्टूबर की तारीख थी। श्रीनगर की विधानसभा पर आत्मघाती हमला हुआ। विस्फोट में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। अभी तो मसूद अजहर 14 लोग उसके परिवार के और उसके करीबी मारे गए तो एकदम से घबरा गया है, एकदम से वो परेशान है। लेकिन कैसे एक ही दिन में 30 लोगों को मौत की नींद उतार दिया था, मौत के आगोश में सुला दिया था, उसे क्यों भूल जाता है अजहर। अब तीसरा हमला जो हुआ था भारत की संसद पर, यह भारत के लोकतंत्र पर बहुत बड़ा हमला था और इस हमले को बदले के रूप में लेने के लिए भारत की सरकार लंबे समय से प्रतीक्षा कर रही थी, इंतजार कर रही थी। लेकिन जब 2014 में केंद्र में मोदी की सरकार आई, तब तय कर दिया गया कि मसूद अजहर को छोड़ेंगे नहीं, उसके घर में घुसकर मारेंगे। और आज ऑपरेशन सिंदूर के तहत यही हुआ कि मसूद अजहर के 14 लोगों को मार दिया गया है। और कब इसका हार्ट अटैक हो जाए, कब यह भी मौत की नींद सो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस समय भारत के ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमला हुआ है तो पूरी तरह से मसूद अजहर परेशान है, घबराया हुआ है। इस संसद पर हमले में
यह हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। जैसे और लश्करे के आतंकियों ने दिल्ली की संसद पर संयुक्त रूप से हमला किया था। इस हमले में संसद में 8 सुरक्षाकर्मी समेत 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद भी हमले रुके नहीं। इसके बाद पठानकोट एयरबेस पर हमला हुआ। 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट पर एयरबेस पर हमला हुआ। इसमें 3 सुरक्षाकर्मी बलिदान हुए। फिर उरी का हमला, ये बहुत बड़ा हमला था। उरी में सेना के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ 18 दिसंबर को। 2016 को ये जम्मू कश्मीर के उरी में स्थित सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला हुआ। उनमें 19 भारतीय सैनिक बलिदान हो गए थे। तब भारत ने इसके जवाब में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक की थी। इस सब में कहीं ना कहीं जैश का और जैश सरगना मसूद अजहर का हाथ रहा, वो सम्मिलित रहा और उसने भारत में लगातार हमले कराने की जो सिलसिलेवार प्रक्रिया थी उसे वो कराता रहा। इसके बाद सबसे बड़ा हमला पुलवामा का हमला था, जिसमें सीआरपीएफ के काफिले पर हमला हुआ। ये 14 फरवरी का दिन था और वर्ष 2019 का ये समय था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश के आतंकियों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। तो इस प्रकार से लगातार जैश और जैश का सरगना मसूद अजहर भारत पर हमला कर रहा था। लेकिन जब 2014 में केंद्र में सरकार आई तब उसके सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। उसे ये नहीं पता था कि इस तरह से वो मौत से डर जाएगा, भयभीत हो जाएगा। जो मौत की नींद लोगों को सुलाया करता था, जो मौत की नींद लोगों को सुलाकर ठहाके लगाता था, खुशी मनाता था, आज जब उसके परिवार के लोग मारे जा रहे हैं तब फिर मसूद अजहर भयभीत है, घबराया हुआ है। वर्ष 2019 में जब इस तरह हमले किए तो मोदी सरकार ने वैश्विक आतंकी के रूप में मसूद अजहर को पूरे वर्ल्ड में, विश्व में विख्यात किया और बताया गया, इसे घोषित कराया गया कि कैसे ये एक बहुत बड़ा आतंकी है और इसे किसी भी तरह से कहीं पर भी खुलेआम घूमने नहीं देना चाहिए। पाकिस्तान पर दबाव बनाया कि इसको गिरफ्तार करके फिर भारत को वापस करे। लेकिन जैसा मैं पहले लगातार वीडियो में बताता जा रहा हूं कि पाकिस्तान कैसे आतंकवाद की नर्सरी है, कैसे पाकिस्तान आतंकियों को पालने का काम करता है, इसलिए पाकिस्तान ने कभी मसूद अजहर को भारत को सौंपने के लिए कोई प्रक्रिया अपनाई ही नहीं। मगर उसके बाद 2019 में जब ये वैश्विक आतंकी घोषित हो गया तो अजहर लगातार छिपता रहा, इधर उधर घूमता रहा, छिपकर वो अपना जीवन यापन पाकिस्तान में करता रहा। कभी सार्वजनिक तौर पर नहीं आया क्योंकि विश्व का बहुत बड़ा दबाव था पाकिस्तान पर और पाकिस्तान में लगातार ये कहा जाता था दबाव डालकर कि भारत को इसे सौंपना चाहिए। तो जो आज छाती पीट रहा है, जो आज रो रहा है अपने लोगों की मौत पर, जो आज गमगीन है, मातम मना रहा है अपने लोगों की मौत पर, उसे भूल नहीं जाना चाहिए कि कैसे 125 के करीब आतंकी हमले में भारत के जवानों और भारत के नागरिक बलिदान हुए। तो अब देखना है उसकी अंतिम तबाही की कहानी भारत निश्चित तौर पर लिखेगा। लाहौर हो, इस्लामाबाद हो या अन्य कहीं पर भी जैश का सरगना ये छिपा होगा, उसे निश्चित मौत की नींद सुलाया जाएगा।